गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 5F का क्वेश्चन नंबर ये 21 लेकर आया हूं। ठीक है, और इसी क्रम को आगे बढ़ा करके जितने भी क्वेश्चन मतलब 5F में है सारे क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, ताकि इसके अगली एक्सरसाइज कल से शुरू की जा सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, लेकिन लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लगाने से पहले एक बात और भी आपसे कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो पूरे अच्छे से आपको समझना है, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे समझना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी तरीके से डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाया जाएगा। जैसे ही आपके सामने है 21 नंबर है और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, y = tan इनवर्स 3 - 5x लिखा है और 3 5 जब 15 भी होता है। तो बच्चों मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को तो ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, जैसे 3 - 5x है तो वैसे ही नीचे 1 + 3 × 5x करेंगे तब भी तो 15x हो जाएगा। ही चीज़ की नहीं बनेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक फार्मूला हमको पता है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स क्या होता है A - B अपान 1 + AB। तो ये यही फॉर्म में यहां पर लिखा है, देखो सेम इसी तरह है। देखिए क्या लिखा है, tan इनवर्स A की जगह पे 3, B की जगह देखिए 5x, फिर यहाँ 1 की जगह 1 है, प्लस की जगह प्लस है, A की जगह देखिए फिर 3 आ गया, फिर B की जगह 5x आ गया। ये मतलब अगर इस तरह कोई चीज़ लिखा हो तो उसको मैं इस तरह लिख सकता, जैसे ये लिखा है तो ये लिखा जा सकता है। तो क्या अगर ये लिखा है तो ये नहीं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना। तो उसी प्रकार से मैं चाहूँ इस चीज़ को तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 3, जैसे A की जगह पे यहाँ पर 3 है और माइनस tan इनवर्स B की जगह 5x है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर रख के देख लीजिए, tan इनवर्स 3 कर दीजिए, A की जगह 3 और इसकी जगह 5x कर दीजिए, तो A की जगह 3, B की जगह 5x, A की जगह 3 है, B की जगह 5x। तो देखो बात यही है कि नहीं, सेम आ गया ही नहीं आ गया। इसका मतलब ये इसका फार्मूला है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो d/dx और यहाँ पर d/dx, यहाँ आ गया tan इनवर्स 3 और माइनस d/dx यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 5x। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ये क्या लिखा है, यहाँ पर x है तो यहाँ x ही नहीं है, तो सीधा सा मतलब है कि इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। माइनस पहले tan इनवर्स का होगा, ठीक है, और आपको पता है कि d/dx अगर कहीं tan इनवर्स x लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस, देखिए 1/1 + x² होता है। तो सेम वही चीज़ है, क्या लिखेंगे, तो 1/1 + x² हम भी लिखेंगे, लेकिन हमारे में देखिए यहाँ x था तो इन्होंने x² लिखा, हमारे में तो भाई 5x है तो हम 5x² लिख देंगे। तो देखिए tan इनवर्स का हो गया। अब किसका करोगे डिफरेंशिएशन, 5x का। तो जब 5x का करोगे तो आपको जैसा कि जानकारी है, क्या जानकारी है भाई, इसको तोड़ दो पहले, 25x²। क्या जानकारी है आपको कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो भैया 1 5 जा ये 5 हो गया। तो टोटल कुल मिला के डिफरेंशिएशन इसका क्या बना, 5 1 जा -5 और अपॉन में क्या बना 1 + 25x²। आपका ये आंसर हो गया। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, 21 हो गया आपका, अब 22 बताने जा रहा हूँ। 22 यहाँ पर देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है 22 है ये, ठीक है। y = यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स, मान लीजिए tan इनवर्स लिखा है, यहाँ 2x है, ठीक है, 5x है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या है 5x और 1 - 6x², ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं चाहूँ तो लिख लूँ tan इनवर्स और इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए हमारी बात समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो सकता है 3x - 2x लिख 3x + 2x लिख सकता हूँ,
क्यों? क्योंकि अगर 3x में 2x ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, और नीचे भी वही देखिए, मैं यही फार्मूला फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर 1 माइनस 3x इंटू 2x करेंगे तो ये 3 2 जा 6, ये x मिला के x स्क्वायर भी हो जाएगा। तो फिर से यही फार्मूला बना के नहीं बना। और फिर से देखिए फार्मूला, अगर कहीं लिखा हो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस ए बी होता है कि नहीं। और a की जगह पे यहाँ पर क्या है देखिए 3x है, और b की जगह क्या है 2x है। तो भैया क्या बन जाएगा ये? a की जगह 3x रखोगे, b की जगह 2x रखोगे, a की जगह 3x रखोगे और b की जगह 2x रखोगे। भाई यही चीज़ तो मिला आपको, यहाँ पर मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब इस चीज़ को आप ये लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इसको क्या लिखा जा सकता है? tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x। आप इसको लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अब चलिए फिर से इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर पहले मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इस चीज़ को फिर से आप क्या कर सकते हो? डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहाँ y लिख लो, यहाँ भी y लिख लो। तो यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा ये? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ tan इनवर्स 3x प्लस डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स 2x। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो पहले tan का करोगे, तो tan का मैं पहले बता चुका हूँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन आप पे 3x है तो आप 3x का स्क्वायर कर दीजिए। फिर किसका करोगे बताइए? अब आप 3x का करोगे। ठीक, यहाँ पर पहुँच जाइए। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन आप पे तो 2x है भाई, तो आप 2x का स्क्वायर कर दोगे। और d अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पर आप 2x लिखोगे। ये चीज़ देखिए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 3 3 जा 9 x स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा भाई? x का तो 1 होता है, तो 1 3 जा 3 ही रह गया। यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर क्या आएगा? 4x स्क्वायर होगा, ब्रेकर जब तोड़ेंगे यहाँ पर तो। और यहाँ पर देखिए x का 1 होगा तो 1 2 जा 2, तो कुल मिला करके ये कितना बन गया? 3 अपॉन 3 बन जा 3 हो जाएगा ना ये, 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये हो गया। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन जो है 22 वो भी लगा लिया, सेम मेथड से लगाया, कोई अदर मेथड का इस्तेमाल भी नहीं किया। ठीक है, चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर लेता, लेकिन वो बड़ा होता। इस तरीके से आपका छोटे में लग गया, आपको बिल्कुल जो है दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 23। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं इतना मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लिखिए तब तक। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 23। तो देखिए 23 क्या है? y इक्वल टू आपका क्या लिखा है 23 बताइए? वह tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखा है? 2x अपॉन 1 प्लस 15x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 23 है। अब चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या लगा सकते हैं भाई? क्या कानून लगा सकते हैं? तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 15 हो रहा है। क्या हो रहा है? नीचे दिख रहा है। यही फार्मूला लगाने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ। तो tan इनवर्स है, और ऊपर वाला तो अभी कम समझ में आ रहा है, लेकिन नीचे एक चीज़ समझ में आ रहा है। 1 प्लस 15 है, तो 15 को 2 पार्ट में करिए कि उसको जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2x आ जाए। तो इसका मतलब 5 3 जा 5x माइनस अगर 3x कर दें तो यार ये तो 2x आ जाएगा, और 5 3 जा 15 ये भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 5x माइनस 2x लिख सकता हूँ ना। और 15 को क्या लिख सकता हूँ? 5x इंटू 3x, 5 3 कर दीजिए। ठीक है, अब समझ में आगे नहीं आ गया? अगर देखिए 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा कि नहीं, और 1 प्लस 5 और 5x और 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा, 15x स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए किसका फार्मूला होता है ये किसका फार्मूला बताइए? ये है tan इनवर्स a माइनस बी, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं माइनस कर दूँ और यहाँ पर क्या कर दूँ? 5 कर दूँ, यहाँ 3 कर दूँ, तो किसका फार्मूला बनेगा? tan इनवर्स होता है क्या भाई? tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x। इसका फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस बी माने 5x माइनस 3x अपान 1 प्लस ए बी माने 5x इंटू 3x। तो यार ये तो सेम वही चीज़ है।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है कि नहीं। तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा tan इनवर्स 5x और माइनस tan इनवर्स यहाँ 3x हो गया कि नहीं। अब इसको चलिए इसको जो है इसका भी जो है डिफ्रेंशिएशन करते हैं एज इट इज सेम। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, dy/dx और यहाँ पर आ गया d/dx tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x कि नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं, नीचे जगह नहीं है, ठीक है। देखिए किस प्रकार अब होगा ये। अब पहले किसका करोगे बताओ, पहले tan इनवर्स का करोगे। जब tan इनवर्स का करोगे तो क्या आता है 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन आपको ये तो 5x है तो आप 5x स्क्वायर लिखोगे, ठीक। और यहाँ पर देखिए अब इसका करोगे 5x तो यहाँ 5x लिख दीजिए, माइनस इसका करिए, यहाँ पर तो नहीं लगाया भाई d/dx लगा दीजिए। तो इसका जब tan इनवर्स का करेंगे इसका तो क्या आएगा 1 प्लस x स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ 3x है तो 3x का स्क्वायर हो गया। अब किसका करोगे भाई, अब 3x का करोगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x का करोगे तो 1 आएगा, 1 5 जा 5 तो 5 बन जा, डायरेक्ट आपके लिख दे रहा हूँ 5 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 25x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का 1 हो जाएगा तो 3 यहाँ पर बचेगा और 1 प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको जो है नोट कर लीजिए, एकदम बहुत आसान सा था, इसमें बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका ये 23 था। अब आ जाइए 24 पे, ठीक है। तो 24 देखिए किस तरीके से लगेगा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 ये है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। और tan इनवर्स के बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, लिखा है 4√x अपॉन 1 माइनस क्या है भाई, यहाँ पर देखिए 2x, क्या है 2x, 4x, ठीक ये है। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बहुत आसान तरीके से। कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए मैं इस चीज़ को और क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू देखिए tan इनवर्स तो है ही है ये। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2√x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और अपान में 1 माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसको मैं लिख लूँ 2√x का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकता है क्या भैया, आप खुद भी देख लो। अगर 2√x का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, ऐसा ही इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ tan है तो मुझे इसे tan बनाना है कैसे भी करके। तो मेरे समझ में आया कि अगर मैं इस तरह लिख दूंगा, देखता हूं अगर सेट हो जाएगा तो ये tan 2θ का फार्मूला बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ लेट कर लोगे 2√x बराबर tan θ, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताइए, tan इनवर्स 2√x हो जाएगा। और इस दशा में देखिए क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर देखिए इसकी जगह पे, इतने की जगह पे आपने tan थीटा माना है तो क्या हो गया 2 tan थीटा, और नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप खुद भी देख लीजिए ये किसका फार्मूला है बताइए, ये तो tan 2θ का फार्मूला है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आसान में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा tan 2θ। अब यहाँ पर हो गया tan से tan कैंसिल हुआ। देखिए आप सोच रहे होंगे सर आप पहले सोच लेते हो, सोच इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे फार्मूला याद है। अगर आप भी याद कर लेंगे तो आपको भी नहीं सोचना पड़ेगा, आपको पता हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए आपको याद क्या करना है, साइन कास tan 2θ की वैल्यू याद कर लीजिए, इसी तरह साइन 3θ कास 3θ, ठीक है, इसका याद कर लीजिए, ठीक। tan a प्लस b का याद कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला याद कर लीजिए। इन सब फार्मूले को अगर तैयार रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे याद था, मैंने फटाफट करता चला गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आगे क्या है, y इक्वल टू आ गया क्या 2θ आ गया, और यहाँ 2 तो है ये, थीटा की वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पर tan इनवर्स, और यहाँ 2√x लिखा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसका चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखते हैं डिफ्रेंशिएशन इसका क्या आता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा dy/dx हो गया, यहाँ पर 2 को बाहर कर दिया, d/dx, और यहाँ आ गया tan इनवर्स 2√x आ गया
कि नहीं। अब चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो 2 तो बाहर रहेगा, पहले tan का होगा, tan इनवर्स का, तो क्या होता है 1/1 + x स्क्वायर होता है। तो भाई 2 रूट x हम इसका स्क्वायर करेंगे, भाई हमारे में तो एंगल ये है। आप किसका करेंगे, आप करेंगे किसका भाई, अब आप करोगे 2 रूट x इसका करोगे ना। और आपको एक चीज़ मैंने बताया है, पहले इसको तोड़ दो तो 1 + 4x आ जाएगा ना भाई। इतने को आप करोगे तो 2 × 2 = 4 और यहाँ से केवल रूट ही हटेगा। अब यहाँ 2 तो है ही है, ठीक, √x का डिफरेंशिएशन होगा। तो भैया मैंने आपको पहले बताया कि √x का कभी डिफरेंशिएशन करो, अंडर रूट का करना हो तो 1/2 लिख दो, इसी को लिख दो नीचे, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ठीक है ना। ये तो बताया हूँ कि 1/2 लिखो, कभी भी अंडर रूट का करना हो तो 1/2 लिखो और जो अंडर रूट में है वही को नीचे लिख दो 2 के बगल में। उसके बाद अंदर वाले करते हैं, तो x का करोगे तो x का तो 1 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 से 2 कट गए ये, और ऊपर क्या बचा 2 बचा, और नीचे क्या बचा √x बचा है, 1 + 4x बचा है। तो देखिए मैंने एज इट इज उतार दिया और यही आपका आंसर हो गया। तो आप इसको जो है तुरंत लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक। अब इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कौन सा है, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं और ये भी फार्मूला है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर जितने लगा रहा हूँ आज, ये सारे क्वेश्चन फार्मूले पे बेस हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से आप देखिए, ये आप बताने जा रहा हूँ 25 नंबर, ठीक है। अब 25 में देखिए क्या लिखा है, y = लिखा है साइन इनवर्स, क्या लिखा है साइन इनवर्स x √1 - x² लिखा है, x लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है -√x और इसमें लिखा है 1 - क्या लिखा है भाई यहाँ पर x² लिखा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिए कहाँ पर क्या किया गया है, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो y = साइन इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है x लिखा है। अच्छा ये क्या रहा होगा इसके पहले रहा होगा 1 - रूट रहा होगा ना, √x, तभी तो स्क्वायर हुआ होगा, तभी तो ये बना है कि नहीं। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या कर रहे हो भाई, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है, एक फार्मूला होता है, मैं मिटा के दिखा रहा हूँ आपको। मुझे एक फार्मूला पता है कि क्या होता, ध्यान दीजिएगा। मुझे एक फार्मूला ये पता है कि साइन इनवर्स A, ठीक है, और यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स B, इसका जो फार्मूला होता है वो साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ A होता है √1 - B², ठीक है, माइनस यहाँ B होता है √1 - A² होता है। तो सेम उसी टाइप का ये है, देखो ये उसी टाइप का था। तो मैंने दिमाग लगाया भाई यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ भी इसको हमने स्क्वायर बना लिया, क्योंकि यहाँ देखिए हमारा ये तो मैच हो रहा था, इतना तो मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं मैच हो रहा था, तो इसीलिए मैंने अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर दिया। और फिर देखा कि यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल एकदम मैच कर गया। ए की जगह पे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि x है और बी की जगह पे यहाँ पर देख रहा हूँ √x है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये फार्मूला है किसका, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स √x का है कि नहीं भाई। आप तोड़ के देखो, इसमें रख दो, देखिए एकदम सेम आपका यही बन जाएगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ तक आप एकदम अच्छे से समझ गए हो कि यहाँ पर हमने किया क्या है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही क्या बन जाएगा, ये dy/dx और यहाँ भी d/dx साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स √x, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 - x² होता है, और माइनस इसका करिए तो पहले साइन इनवर्स का करोगे, यहाँ भी लगा दीजिए d/dx, ठीक है। तो पहले साइन इनवर्स का करोगे तो 1 माइनस देखिए 1/√1 - x² होता है, तो लेकिन हमारे में तो x की जगह भाई √x है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। आप किसका करोगे, √x का करोगे। अब आप कहोगे सर यहाँ तो नहीं किया था x का, तो x का किया था, 1 आएगा इसीलिए नहीं किया दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/1 - x² तो है ही है, यहाँ माइनस 1/1 - x होगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो रूट हट जाएगा, ठीक। और अंडर रूट का करना हो तो 1/2 लिखते हैं और यही रूट ही यहाँ पर लिख देते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। इसी चीज़ को आप चाहो तो आप आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, अगर चाहो तो अंदर भी कर सकते हो। कैसे? इस तरीके से 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 को आगे कर दीजिए और रूट से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के, तो कर ही सकते हो ना। तो x हो जाएगा, x का इसमें करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आप लिख सकते हो, तो ये भी आपका आंसर है। ठीक, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 बता देता हूँ। ठीक है, अब 26 में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1/x+1 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? और इसके बाद लिखा है यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स x+1/x-1 लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, इसका क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है इसका। और कैसे करोगे इसको भी समझिए थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये पता है कि y इक्वल टू होता क्या है? साइन इनवर्स x-1/x+1 तो है ही है। अच्छा, कास का देखिए, सेक का उल्टा क्या होता है? सेक का उल्टा होता है कास इनवर्स। देखिए सेक इनवर्स का उल्टा क्या होता है? कास इनवर्स होता है। अगर इसको उल्टा किए हो तो एंगल भी पलटेगा, तो ये x-1 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। या क्या नहीं आ गया? और आपने पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा है इनवर्स फंक्शन में कि कहीं साइन इनवर्स अगर यहाँ पर x लिखा हो और प्लस कास इनवर्स भी x ही लिखा हो तो इसकी वैल्यू π/2 होता है। चाहे यहाँ पर x हो और चाहे यहाँ जैसे कार लिखा है यहाँ भी कार लिख उठे तब भी π/2 होगा। कहने का मतलब साइन इनवर्स और प्लस कास इनवर्स के बाद में अगर दोनों एंगल सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू π/2 होगा। तो भाई मेरे में भी तो सेम आ रहा है, जो चीज़ यहाँ पर लिखा है वही चीज़ यहाँ पर है, तो इसका मतलब हमारा भी ये वैल्यू क्या है? π/2 के ही बराबर होगा। इसका मतलब इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? dy/dx। और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? d/dx π/2। भैया यहाँ पर x है लेकिन यहाँ x नहीं, इसलिए इसका भी क्या आ जाएगा? डिफ्रेंशिएशन 0। तो आपका ये आंसर 0 हो गया। ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं। कौन सा? 27 शुरू करते हैं। ये 26 नंबर था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 26 आपका कंप्लीट हो गया। 27 में देखिए क्या लिखा है। ठीक है, टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है और मैंने एक एक क्वेश्चन बताया, कहीं एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ठीक है, कि कहीं छोड़ा हो। ठीक, तो अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप उस क्वेश्चन को आप पिछले वाली वीडियो में जा करके आप देख सकते हो। तो अब आ जाइए 27 पे। ठीक है, और 27 में देखिए लिखा क्या है? लेट y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू क्या लिखा है? tan इनवर्स। क्या लिखा है? tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, बताइए। देखिए 1 + x² - 1/x, ठीक है, ऐसा लिखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर हमको क्या लाना चाहिए? tan लाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? देखिए लेट कर सकता हूँ, x = tan थीटा लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे सर जी कि यहाँ tan थीटा ही आपने लेट किया। भाई देखिए tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा ना, ये तो बात आपको पता है। आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने tan ही क्यों लेट किया? क्योंकि भाई मुझे पता है, पता ये है कि अगर मैं अंडर रूट में के अंदर 1 + tan² थीटा रखूँगा तो बाहर निकलेगा, फार्मूला बनेगा। 1 + tan² का फार्मूला बनता है, लेकिन 1 + sin² का कोई फार्मूला नहीं बनता। 1 + cos² का कोई फार्मूला नहीं बनता। 1 +, ठीक है, cos² का कोई फार्मूला नहीं बनता इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बनता है लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेगा ही वो, लेकिन जो हमको बनाना है वो नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर? tan थीटा ही रखा। ठीक, तो y = आपका आ गया tan इनवर्स, और ये देखिए आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर sec² थीटा हो गया -1 हो गया अपॉन tan थीटा हो गया कि नहीं? अब यहाँ तक तो आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो y = आपका हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर tan इनवर्स तो ही है, इसको बाहर निकालोगे तो देखिए क्या आएगा? sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए,
y इक्वल टू tan इनवर्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू tan इनवर्स और 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये ऐसे बन गया। और यहाँ पर देखिए अगला क्या करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस, और यहाँ पर देखिए cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ ताकि ये 1 कट जाए, तो लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला है बताइए जल्दी से, ये कास, देखिए कास थीटा का फॉर्मूला इतना होता ही नहीं होता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर देखिए साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ये किसका होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। याद है कि नहीं याद है, पिछली वीडियो में इस्तेमाल कर चुका हूँ इसको। तो y इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स, और जब ब्रेकर तोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या बन गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस, यहाँ पर थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स साइन बटे कॉस आया, तो मतलब हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो गया कि नहीं। tan से tan कट गया, आपका यहाँ पर क्या बचा, आपका यहाँ पर थीटा बाई 2 बचा। इसको मैं 1/2 और थीटा की वैल्यू रख सकता हूँ। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, क्या है, tan इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स, और 1/2 को आगे कर दीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, और यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाएगा 1/2, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, बोलिए, यही आपका आंसर हो गया इस सवाल का। तो आप इसको जो है फटाफट जो है नोट कर लीजिए ताकि कहीं पर कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ 28 नंबर। कौन सा नंबर बताने जा रहा हूँ आप, 28। और 28 में देखिए कौन सा है, कैसे है। ठीक है, 28 भी बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो 28 में देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। 28 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स, और अंडर रूट में क्या देखिए लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपान में देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाएंगे देखते हैं। ठीक, चलिए, तो इधर वाला मैं मिटा दूँ, इधर वाले की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इधर मिटा देता हूँ। चलिए देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएट, इसमें एक काम करो, लेट कर लीजिए पहले, लेट एक्स स्क्वायर बराबर कास, या कास 2x रख रहा हूँ, 2 थीटा रख दे रहा हूँ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कास 2 थीटा क्यों रख दिया, क्योंकि अगर 1 प्लस कास 2 थीटा रख देंगे तो ये 1 कट जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस कास 2 थीटा रख देंगे तो ये 1 कैंसिल हो सकता है कि नहीं। आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। तो चलिए देखिए, कास को जब इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, 2 को उधर ले जाएगा, 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया ही नहीं हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, और अंडर रूट में आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक, यहाँ पर आ जाइए प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और नीचे देखिए क्या हो रहा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा और माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब एक काम करिए, y इक्वल टू tan इनवर्स
और यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला लगाइए 1, देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हो सकता है cos 2 थीटा बराबर लिख सकता हूँ 1, देखिए 1 प्लस तो ही है, इसको लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ नहीं। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मैं तोड़ूंगा अब की बार 1 माइनस 2, देखिए 1 माइनस है, और यहाँ पर cos 2 थीटा फार्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक कि नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये लगा cos 2 थीटा का ये फार्मूला, यहाँ पर ये वाला लगा दिया, क्यों, क्योंकि ताकि ब्रेकर जब टूटे तो ये +1 है, ये -1 बन जाए, ठीक। यहाँ पर तो माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाइए, नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। नीचे भी देखिए क्या हो जाएगा, यही सेम यही चीज़ लिखा जाएगा 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर भी ब्रैकेट को तोड़ के लिख दें इसमें, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है ना, तो यही तो लिखा जाएगा, यही वाला नीचे, तो 1 - 1 और +2 साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब इसके बाद देखिए यही y = तो यहाँ tan इनवर्स तो है ही है, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 से 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर कहीं माइनस था, हमको लग रहा है ये माइनस है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे देखिए क्या बच रहा है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे क्या कर सकते हैं इसमें हम, आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं एक काम कर सकता हूँ, तो y लिखा है, tan इनवर्स भी लिखा है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए का ये √2 तो है ही है, cos थीटा बाहर निकल आया, यहाँ पर √2 तो है ही है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर में इसलिए भी बाहर निकल आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए √2 तो है ही है, ठीक है, अंडर रूट में, लेकिन स्क्वायर में है तो ये भी बाहर निकल आया। यहाँ पर देखिए माइनस था, ठीक, और ये √2 तो है ही है, यहाँ साइन बाहर निकल आया, क्यों, क्योंकि आपको पता हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी रूट कॉमन है, नीचे भी रूट कॉमन है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, y = tan इनवर्स, और यहाँ हो गया √2, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, √2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, कि नहीं हो जाएगा बताओ। और √2 से √2 कैंसिल हो गया, ठीक है, कट गया ना। इसमें कास कॉमन ले लेते हैं, कास कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है भाई, डिवाइड, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। तो कास कॉमन लिया तो कास से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और प्लस कास से जब साइन को करेंगे तो साइन बटे कास हो जाएगा, मतलब tan हो जाएगा। और यही चीज़ नीचे भी करेंगे, कास कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 - tan ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और ये पूरा लगा देता हूँ, ये अच्छा ठीक है, अलग करो, ज़्यादा ठीक है, ठीक है। अब यहाँ कास से कास कैंसिल। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये पिछली वीडियो में मैंने बहरहाल बता दिया था, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 लिखा है तो tan 45 इसको लिख सकता हूँ। भाई 45 कॉमन होता है ना, होता ही नहीं होता है, या इसे चाहे π/4 भी लिख सकता हूँ कि नहीं। इसका भी मतलब 45 होता है ना, 45, और प्लस tan b की जगह थीटा है, और 1 माइनस यहाँ पर 1 हिडन में है, tan 45 1 को लिख लिया इंटू tan थीटा, हो गया नहीं हो गया। तो ये फार्मूला किसका है बताइए, ये आपका फार्मूला है tan a + b का। a की जगह क्या है π/4 और b की जगह है थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब tan से tan तो कट गया, तो आपका y = क्या आ गया, π/4 प्लस थीटा। तो यहाँ पर देखिए π/4 तो है ही है, और थीटा की वैल्यू क्या लिखा है, 1/2 लिखा, देखिए, और cos इनवर्स x² लिखा है ना यही चीज़। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट आप करोगे इसको, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर देखिए d/dx, और यहाँ पर क्या है π/4, और प्लस यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 1/2 cos d/dx cos इनवर्स x²। तो इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, और यहाँ प्लस 1/2 लिखा है। cos इनवर्स का करिए पहले, तो क्या होता है, cos इनवर्स का क्या होता है, -1/√1 - x² होता है, लेकिन हमारे में तो x² की जगह क्या है, स्क्वायर खुद है, तो x² पे स्क्वायर हो जाएगा। आप किसका करेंगे बताओ, d/dx, अब किसका करेंगे, x² का करेंगे, तो x² का क्या आ जाएगा बताइए। देखिए पहले इसको लिख लें तो बताएं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू -1
अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो गया, और ये आ जाएगा 2x, तो 2 से 2 तो कट गया, तो आपका क्या बचा ऊपर बताइए, माइनस एक्स बचा, और नीचे क्या बचा 1 माइनस एक्स की पावर 4, क्या बचा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, लिख लिया कि नहीं लिख लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ मिटा, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन लग गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा स्टार्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 है, और इसके बाद एक और बचेगा, ताकि ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 29 नंबर देखते हैं, 29 नंबर में लिखा क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा 29, और 29 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, 29 नंबर में क्या लिखा है भाई, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, साइन लिखा है, ठीक, और ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2 tan इनवर्स, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस क्या है यहाँ पर x है, बोलो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करने वाले हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, केवल एक ही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ tan है तो यहाँ हमको tan लाना है, ताकि tan इनवर्स से tan कट कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे भाई, x इक्वल टू कॉस, या ऐसे मान लो ना कॉस थीटा मान लीजिए, ठीक है। x इक्वल टू मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, कॉस थीटा मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस इनवर्स x निकल आया कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर चलिए वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन, और यहाँ पर आ गया 2 tan इनवर्स, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू साइन, और यहाँ पर क्या लिखा 2 tan इनवर्स, इसमें देखिए फार्मूला क्या लगेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कि नहीं, और अपान में देखिए क्या है इसके 1 प्लस है, तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये y है ही है, साइन, ठीक है, ये है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ tan इनवर्स है, ठीक है। इसको जब कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पर क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपान में क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू साइन, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 2 tan इनवर्स, और ये देखिए साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये बाहर जब निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप का, ठीक है। यहाँ पर tan इनवर्स तो है ही है, अब ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 निकल आया बाहर, और tan से tan कैंसिल हो गया। तो अब आपका क्या बचा यहाँ पर, y इक्वल टू बचा साइन, ठीक है, यहाँ पर बचा 2 इंटू थीटा बाई 2 बचा, तो 2 से 2 भी ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, ये साइन थीटा आ गया, क्या आ गया साइन थीटा। अब साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला होता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, इसलिए कर दिया क्योंकि हमको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, यक्स है, तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया यक्स स्क्वायर कर दिया। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब इसका सीधा सीधा हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या कर देंगे इसका, हम सीधा सीधा डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा कर देना है बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है, इसीलिए मैं कोई क्वेश्चन छोड़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हो रहा है डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। तो पहले अंडर रूट के लिए मैंने क्या बताया, डिफ्रेंशिएशन 1/2 लिखा करो, और जो यहाँ पर लिखा हो उसी को यहाँ पर लिख दिया करो, हो गया नहीं अंडर रूट का। अब किसका करोगे बताओ फटाफट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे। तो अब देखिए यहाँ पर तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही है, ठीक है, लेकिन जब 1 का करोगे तो 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x होगा। तो कुल मिला के ऊपर क्या बचेगा आपका, 2x बचा, और नीचे 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा कि नहीं, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो आपका माइनस एक्स अपान
√1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इसमें आपको माइंड नहीं लगाना था। ठीक है, तो देख लीजिए आपको समझ में आ गया ही नहीं आ गया। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा क्वेश्चन वो आपका क्या होगा उसको देख लीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आ जाइए आप 30 नंबर पे। 30 नंबर आपका क्या है? 30, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखेंगे लेट y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या है 30 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट, क्या लिखा है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन लिखा है, x लिखा है। ठीक, और यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन x लिखा है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भाई देखिए हमको 1 को काटना है, लेकिन साइन के साथ तो नहीं कट सकता है कि नहीं कट सकता है, बताइए नहीं कट सकता ना। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको लगाने का एक और तरीका है। भाई देखिए मैं सीधा से चाहूँ तो कॉस से भी कर सकता हूँ, साइन से भी कर सकता हूँ, जिससे चाहें तो आप उससे आप इसको कर सकते हो। देखिए एक चीज़ और भी कर सकते हो, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है। अच्छा ये बताओ 1 किसकी वैल्यू है, या ऐसे दो मिस्टेक को दो मेथड से लगा सकते हो, चाहे इसको चाहो कास बना लो तब 1 कट जाएगा। कैसे 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस यहाँ 90 माइनस एक्स नहीं लिख सकता क्या है भाई, हो जाएगा ना ये। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस 90 माइनस, इसको भी इसे लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू ही तो ये होता है भाई, कॉस 90 माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी कर सकते हो। एक तरीका और है, अब देखिए क्या हो लगेगा, इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे, y इक्वल टू देखिए tan इनवर्स, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 है ही है, और इसको क्या लिख सकते हो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है यह है, लेकिन इसका आधा हो जाएगा -1, ये पीछे हम पढ़ा चुके हैं कई क्वेश्चन में, और -1 और इधर भी वही लगा सकते हो। तो इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि इसको लाओ नए तरीके से बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इसको तो मैं कई क्वेश्चनों में इस पर अप्लाई कर चुका हूँ, तो आज सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को थोड़ा नया कर दो कुछ। चलिए देखिए y इक्वल टू क्या लिखा है tan इनवर्स। अच्छा 1 को आप क्या लिख सकते हो पहले बताओ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई, ये लिख सकते हो ना। और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, नहीं लिख सकते क्या। और नीचे देखिए क्या है आपका, नीचे यही चीज़ यहाँ भी कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर 1 को थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ ना इसको, और -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया इसको। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या हो सकता है, ये y है ही है, यहाँ tan इनवर्स, तो अंडर रूट में देखिए किसका फॉर्मूला ऊपर वाला है साइन थीटा बाई 2 और प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इसका है, और नीचे वाला किसका है साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर का है कि नहीं। चलिए ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, अब ये बाहर निकल आएगा, तो साइन थीटा बाई 2 और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, वो सॉरी इतना, और नीचे क्या आ रहा है साइन थीटा बाई 2। ठीक है, या एक काम ये भी तो कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए पहले चाहे इसको लिख लें बाद में इसको लिख दें, तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ। देखिए भाई देखिए साइन a प्लस बी, देखिए a माइनस बी का भी यही फार्मूला बनेगा और b माइनस ए का भी तो यही फार्मूला बनेगा, तो हम यहाँ चाहें तो यहाँ प्लस कर दें, यहाँ माइनस कर दें। भाई देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कि नहीं बनेगा बताओ, तो यहाँ हो जाएगा क्या cos थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक, ये निकल के आएगा ना इसमें से। तो ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गई नहीं आ गया, क्लियर हो गया ना ये वाले, मतलब इसको ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिएगा आगे क्या होता है, तो y इक्वल टू ये क्या होगा tan इनवर्स है, ऊपर कास कामन ले लो थीटा बाई 2, जब कास थीटा बाई 2 कामन लेंगे ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, फिर से कहो एक बार बता दें। देखिए आपको जो है आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, समझ में आया तो एक बार और भी बता देता हूँ आपको, समझ लीजिए फिर से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है भाई, देखिए जैसे 1 लिखा है तो हम यहाँ चाहें तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दें बाद में, और -2
साइन 2 साइन थीटा 2 थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 लिखा है। इसको चाहे तो ये भी तो लिख सकता हूँ क्या, इसको सीधे सीधा मैं कर देता हूँ, झंझट ही न रहे, ताकि कोई दिक्कत है आपको ना समझ में आए। इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कास थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2। नहीं लिख सकता क्या, क्योंकि जब इसका भी स्क्वायर करोगे तब भी यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर, देखिए ऊपर वाले थोड़ा सा और सेटलमेंट करके लिखते हैं। इसको बाहर जब निकालते हैं तो यहाँ कास कर देता हूँ और यहाँ पर साइन, बात वही है, प्लस में तो आगे पीछे किए जा सकता है ना इसमें। ठीक, अब चलिए कॉमन लिया जाए। ठीक, तो कॉमन क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर कास थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा भाई, कास थीटा बाई 2 का मतलब है कि उसी से डिवाइड करना, तो यहाँ 1 आएगा, और कास बटे साइन जब ये डिवाइड करोगे तो हो जाएगा tan थीटा बाई 2 कि नहीं। और नीचे देखिए क्या बनेगा, कास थीटा बाई 2 यहाँ भी कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ये भी tan थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, और ये कैंसिल हो गया। और ये चीज़ मैंने अभी पढ़ाया, अभी पिछले जो है इसमें क्वेश्चन में इसी चीज़ को लगाया था, यही आया था, वहाँ पर थीटा था, यहाँ पर थीटा बाई 2 है। तो ये फार्मूला किसका हुआ था बताइए, tan इनवर्स, और ये फार्मूला हुआ था tan पाई बाई 4 और प्लस थीटा बाई 2 का फार्मूला है। आप इसको रख के देखिए यही आएगा कि नहीं। तो tan से tan आपका कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आ गया आपका पाई बाई 4 और प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, इस चीज़ को आप चाहो तो आप लिख सकते हो पाई बाई 4 और 1/2 इंटू थीटा, तो y इक्वल टू आपका हो गया पाई बाई 4 प्लस 1/2, और यहाँ थीटा लिखा है। थीटा किसका माना था बताओ, थीटा में आप देखिए थीटा आ गया ना, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये बताओ कि चूंकि काम तो हम कर रहे हैं यक्स में, तो हम थीटा क्यों लिख रहे हैं भाई। तो सभी को आप यक्स को थीटा यक्स बनाइए, ये सभी थीटा नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा तो यक्स के फॉर्म में है ना पूरा, यहाँ गलती से इसको लिख दिया गया है। बात समझे नहीं समझे, इसको सबको यक्स बनाना है, क्यों, क्योंकि ये गलती से हो गया है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है सबको, ठीक है। तो यहाँ यक्स है, जहाँ ना थीटा वहाँ पर यक्स बनाइए आप, ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो यक्स लिखा है और हम गलती से यहाँ पर थीटा कर दिए। ठीक है, देखिए हमने क्या हुआ कि जहाँ जहाँ यह थीटा लिखा था वहाँ पर मैंने यक्स बना दिया है। अब आप लोग भी अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका यक्स हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी थीटा लिखा है ना, तो इसको भी हम क्या बना देते हैं, यक्स ही बना देते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए इसका क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे इसका, डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पर देखिए d अपॉन dx पाई बाई 4 और 1/2 को बाहर कर दीजिए, d अपॉन dx x। तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ x तो है ही नहीं है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 देखिए यहाँ 1/2 है, x का 1 होगा, तो कुल मिला के 1/2 आपका आंसर हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने एकदम अच्छे से इसको कर दिया है, और आपके बात एकदम अच्छे समझ में आ भी गई होगी। ठीक है, तो इसको मिटा दें आपका हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 31, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इसमें, y इक्वल टू लिखा हुआ है x√a² माइनस x², ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लस a² साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखा है x/a, ये दिया है गिवन में है। और आपको लाना क्या है भाई, आपको लाना है dy बाई dx बराबर, देखिए आपको लाना क्या है भाई, आपको लाना है 2√a² माइनस x², ये प्रूव करना है आपको। गिवन में ये है, प्रूव आपको ये करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। ठीक है, तो चलिए 31 को देखा जाए, 31 कैसे लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक, तो चलिए डिफ्रेंशिएट यहीं से करना शुरू कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा d अपॉन dx फर्स्ट इंटू ये आपका सेकेंड बन रहा है कि नहीं। ठीक, और यहाँ पर प्लस d अपॉन dx, a को बाहर कर दीजिए, a बाहर चला गया, a²। ठीक है, d अपॉन dx यहाँ साइन इनवर्स x/a है। तो चलिए फर्स्ट सेकेंड लगाएं, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है। ठीक, तो फार्मूला आपको बताए थे, फर्स्ट टर्म
डी अपॉन डी एक्स सेकेंड टर्म कौन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। फिर प्लस आपको बताए थे फर्स्ट टर्म आपका यही है, डी अपॉन डी एक्स सेकेंड टर्म आपका एक्स है। ठीक हो गया, नहीं हो गया। और प्लस आपका ए स्क्वायर है, इसका जब साइन इनवर्स का करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे ना हम, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब हमारे में एक्स माने हैं तो इसका करेंगे। अब किसका होगा, अब डिफ्रेंसिएशन देखिए साइन इनवर्स का हो गया, अब एक्स बाई ए का होगा कि नहीं। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। तो एक्स वही है, हमने बताया कि कभी अंडर रूट का करना हो तो 1/2 लिख दिया करो और इसी को उतार दिया करो नीचे। लिख दिया कि नहीं लिख दिया। उसके बाद अंदर वाले का करते हैं, ये भी बोला था मैं। तो किसका करोगे अंदर वाले का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे अब। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है और एक्स का करोगे तो एक आएगा और उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए आ गया ऊपर और नीचे देखिए क्या हो रहा है। इसको ब्रैकेट तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हो गया, नहीं हो गया। और यहाँ पर जब इसको देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर है ना ये तो, ठीक है, और एक्स का 1 होता है, नीचे ए तो है ही है कि नहीं। तो ए से एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऊपर एक्स है और नीचे 2 है और यहाँ पर क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ एक्स नहीं है, और लेकिन एक्स स्क्वायर का होगा, इसका 2x होता है। ठीक, यहाँ प्लस आ जाइए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है ही है और यहाँ ए स्क्वायर है। ठीक, इसका चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे का पान ए स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये अंडर रूट में है तो पहली बात तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये बताइए, हैं पहले लिख लो। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या देखिए बन रहा है, माइनस एक्स मिला के एक्स स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है और यहाँ प्लस अंडर रूट क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर नहीं है, ए कट गया है, ए बचा है यहाँ पर। और नीचे देखिए क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये बाहर निकल गया, स्क्वायर में था तो बाहर निकलेगा तो ए बनेगा कि नहीं। अब यही चीज़ को मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखा है ना इसमें। और यहाँ पर क्या लिखा है, जैसा लिखा वैसे मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये पलट जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ए मिला के क्या हो जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, नीचे आपका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। अब एक काम करिए, दोनों का बेस इक्वल है तो ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, बोलिए ऐड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन इनका किया हूँ अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं। और यहाँ पर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही है। तो चलिए इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। कैसे करोगे देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही है और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर के देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे भी क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया कि नहीं। और यहाँ पर तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो पहले से ही था कि नहीं। अब इसी चीज़ को आप देखिए क्या लिख सकते हो भाई, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो है ही है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है। और नीचे देखिए दोनों का रूट सेम है, इसीलिए रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा नहीं हट जाएगा। ठीक, और यहाँ पर प्लस ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, ये कैंसिल हो रहा है, देखिए दोनों सेम आ गए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी वही चीज़ सेम लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस चीज़ को देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों को भाई दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो बताओ ये बात समझ में आ गया नहीं आ गया, 2। ठीक, तो ये चीज़ आपको करना था, एकदम सेम आपका आ गया, यही आपको लाना था तो आपको प्रूव हो गया ये वाला। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।